दोस्तों, क्या आपके भी जमीन में किसी ने कब्जा कर लिया है और वो कब्जा हटाने के लिए तैयार नहीं है? चलिए मैं वैसे उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए आपकी ये जमीन है, ठीक है। ये जमीन है और किसी पर्सन ने, किसी आदमी ने इस जमीन को क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। अब आप उसे कब्जा खाली कराना चाहते हैं, ठीक, और वो खाली करने के लिए रेडी नहीं है। तो इस पर क्या प्रावधान है, कैसे कब्जा हटेगा और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगेंगे, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए जैसे कि बताते हैं कि ये मान लीजिए जमीन है आपकी, ठीक है। इस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया। क्या? अवैध कब्जा कर लिया है और वो हटने के लिए रेडी नहीं है ना, हटना भी नहीं चाहता। मान लीजिए ये जमीन आपको पूर्वज ने दी है। क्या? पूर्वजों ने दी है, जो दादा के दादा परदादा हैं उनके द्वारा मिली हुई है, या फिर माता पिता की जमीन है, माता पिता द्वारा दी गई है, या फिर किसी रिलेशनशिप में है ना, भाई बंधु, भाई बंधु द्वारा, भाई बंधु द्वारा, या आपने क्या की है, मान लीजिए आपने खरीदी है। क्या है? खरीदी है, इस जमीन को खरीदा था, लेकिन आपने उस समय इसको कब्जा नहीं किया था। तो किसी दूसरे पर्सन ने इसे समझा कि ये पड़ती हुई जमीन है जिसको मैं कब्जा कर लेता हूं, तो उस पर क्या करता है, वो घर भी बना लेता है। मान लीजिए उसने घर भी बना लिया, इसमें क्या कर लिया है, घर भी बना लिया है। अब ये कब्जा कैसे हटेगा? तो हटेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऑर्डर दिया है। अगर कब्जा हटाना चाहते हो तो, है ना, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपके पास 4 ऐसे कागज होने चाहिए जिनके द्वारा कब्जा हटाया जा सकता है। वो 4 कागज कौन कौन से कागज हैं जिनसे कब्जा हट सकता है ना। तो ऑर्डर क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपके पास 4 कागज हैं तो हटेगा कब्जा। ठीक है, 4 कागज अगर आपके पास हैं तो कब्जा हटेगा। अब मान लीजिए ये कहां से जमीन आपको मिली, मान लीजिए पूर्वजों ने दी है, या माता पिता ने, भाई बंधु ने, जहां से भी मिली हो, या फिर आपने खरीदी है स्वयं से, ठीक, खरीदी है, या फिर दान में मिली हो, मान लीजिए दान में या फिर मिली हो, है ना, दान में मिली हो। और उस व्यक्ति ने जिसने कब्जा किया है इस जमीन को, क्या किया, कब्जा कर लिया है, उसने लगभग मान लीजिए इसमें 12 साल लगा दिए। कितने? 12 साल हो गए उसे कब्जा किए हुए। कितने? 12 साल कब्जा किए हो गए। और उसने बंदे ने क्या किया है, घर भी बनवा लिया, इसमें घर भी बनवा लिया। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना। तो कैसे हटेगी? हटेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हटेगा कब्जा। अगर आपके पास, लीजिए ये आपकी जमीन है, ठीक है। इसमें उस व्यक्ति ने चाहे 12 साल लगा दी हो, चाहे 20 साल लगा दी हो, चाहे 30 साल लगा दी हो कब्जा करने में, ठीक है। कब्जा कर रहा हो, यानी 12 साल हो गया हो, चाहे 20 साल हो गया हो, चाहे 30 साल हो गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अगर आपके पास 4 कागज हैं, 4 कागज है तो कब्जा हटेगा, है तो कब्जा हटेगा, ठीक है। अगर आपके पास 4 कागज हैं तो कब्जा हटेगा। मान लीजिए ये जो मैटर है तो कहाँ जाता है, कोर्ट में। तो कोर्ट में भाई, मेरे भाई, कोर्ट में ये देखा जाएगा तो किसका टाइटल है इसमें। टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट्स किसके लगे हुए हैं इस जमीन में, ठीक है। किसका टाइटल मतलब इस जमीन का टाइटल मतलब किसका कब्जा है, मालिक कौन है, ठीक। इस जमीन का मालिक कौन है, कब्जा किसका है, ये देखा जाएगा, ठीक। मान लीजिए कब्जा किसी दूसरे पर्सन का है, लेकिन देखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स किसके हैं, ये खरीदी हुई जमीन है, ठीक है ना। तो ये देखा जाएगा, तब वो हक साबित करेगा, मालिकाना हक साबित करेगा कि ये जमीन मेरी है। जब कोर्ट में अगर ये मैटर जाएगा तो सबसे पहले वहां पर डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद उसका मालिक तय किया जाएगा कि इसका मालिक
कौन है। अगर हम बात करें कागज की, तो सबसे पहले आपके पास कागज होना चाहिए, यानी कि आपने जो जमीन खरीदी है, ठीक, उसकी रजिस्ट्री कागज आपके पास है या नहीं, सबसे पहले वो देखना है। रजिस्ट्री कागज, ठीक, रजिस्ट्री कागज देखना है। चाहे जमीन, ठीक है, चाहे जमीन पूर्वजों द्वारा खरीदी गई हो, पूर्वजों द्वारा या माता द्वारा या पिता द्वारा, ठीक है, या फिर भाई द्वारा, या फिर आपने खरीदी हो, ठीक है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। क्या? रजिस्ट्री कागज आपके पास होना चाहिए, जिससे आप मालिकाना हक दायर करते हैं और उस कब्जे को हटवा सकते हैं, ठीक। दूसरा कागज कौन सा है? दूसरा कागज ये है जो पुश्तैनी मतलब जो दादा परदादा द्वारा जमीन दी जाती है, तो वो पुश्तैनी जमीन होती है, ठीक। तो उसके लिए एक रसीद द्वारा, यानी कि एक कागज निकलवाया जाता है जिसे बोलते हैं खतियान, तो वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा कागज क्या होना चाहिए? खतियान होना चाहिए आपके पास, खतियान होना चाहिए, यानी कि पूर्वजों द्वारा जो जमीन दी जाती है, जैसे कि दादा परदादा जो हो गए, उन्होंने दी है, तो वो पुश्तैनी जमीन हो गई। पुश्तैनी जमीन का एक खतियान होता है, अगर वो आपके पास है तो आप जो अवैध कब्जा किया है पर्सन, उसको कब्जे से हटवा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास खतियान होना चाहिए, पहला रजिस्ट्री, दूसरा कागज आपका ये होगा। तीसरा कागज मान लीजिए आपका गिफ्ट में, यानी गिफ्ट में आपको जमीन मिली हो तो गिफ्ट हो गया ना, यानी कि इसको हम अगर पढ़ें तो कानूनी तौर पर तो गिफ्ट डीड होता है। गिफ्ट डीड अगर कागज आपके पास है तो आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। अगर हम चौथे कागज की बात करें, तो ये होता है वसीयत, ठीक है। वसीयत का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। वसीयत वह जमीन होती है, जैसे कि कोई है हमारे घर में, ठीक, उसने हमारे नाम वसीयत कर दिया है जमीन। मान लीजिए ये जमीन है मेरे पिताजी ने, ठीक है, या मेरी माता जी ने, या दादा दादी, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक। ये जमीन है आपके नाम वसीयत कर दी है, लेकिन ये आपको कब मिलेगी? जमीन ये आपको तब मिलेगी जब इन लोगों का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, यानी कि इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। वसीयत का मतलब ये होता है कि जमीन तब आपको मिलेगी जब वह व्यक्ति यानी कि मर गया होता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आपके नाम वो जमीन चढ़ती है, ठीक है। वसीयत में उन लोगों का नाम जैसे चढ़ जाए, जैसे वसीयत कर दी है इन्होंने, तो वो लोग जब उन लोगों का देहांत हो जाएगा तो वो जमीन आपके नाम चढ़ जाएगी। तो यही 4 कागज हैं जिनके द्वारा आप अवैध कब्जा को हटवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में आपको बेहद ही समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।